हमारा ब्रह्मांड 13.8 अरब साल पहले एक बहुत छोटी बिंदु से शुरू हुआ था और साइंटिस्ट ऐसा बताते हैं कि उस बिंदु में बहुत भारी मात्रा में मैटर इकट्ठा था। किसी घटना की वजह से वो बिंदु तेज़ी से फैलने लगा और उसकी गति प्रकाश की गति से भी ज़्यादा हो गई थी। इस ब्रह्मांड की शुरुआत की थ्योरी को कहा जाता है द बिग बैंग थ्योरी। लेकिन क्या है इस ब्रह्मांड की वैदिक थ्योरी ऋग्वेद के अनुसार? Hello and Namaste Divine Souls, I'm your fortune teller and healer संस्कार इंदौर। आज की जो हम वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, ये एक एपिसोड होने वाला है जिसमें हम देखने वाले हैं कि ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स की फॉर्मेशन, रचना कैसे हुई थी, क्या कुछ हुआ था जो हम इस यूनिवर्स का हिस्सा बने। ये खुद में ही एक डिबेटेबल टॉपिक है, लेकिन हम जो इसका रेफरेंस लेने वाले हैं वो ऋग्वेद के अकॉर्डिंग लेने वाले हैं कि ऋग्वेद से हमें क्या पता लगता है कि ब्रह्मांड कैसे और क्यों बना था, क्या कुछ कहानी इस फॉर्मेशन की रही है। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है बाकी और वीडियोस के लिए। ये मैंने शुरू में इसलिए बोला क्योंकि आप लोग ही हो जो हमें मोटिवेट कर सकते हो ऐसी और वीडियोस लाने के लिए। ओके, तो हम इंट्रो को ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कहानी क्या कहानी रही इस ब्रह्मांड की रचना की, इस यूनिवर्स के फॉर्मेशन की। ओम नमः शिवाय। जब ब्रह्मांड ने इस भूलोक को अनंत जीवन का वरदान दिया, तब जीवन ने समुद्र से निकलकर भूलोक पर कदम रखा। इन्हीं सब चीज़ों के रहस्यों पर मानव के कई से सवाल जन्म लेते हैं, पर एक उत्तर पाने के बाद और बहुत से सवाल मन को घेर लेते हैं। आखिर क्या है इस ब्रह्मांड की कहानी? हम आज वीडियो में ऋग्वेद से ब्रह्मांड की कथा जानेंगे, हिरण्यगर्भ सूक्त की मदद से। हिरण्यगर्भ को गॉड ऑफ गॉड भी कहा जाता है। इस शब्द का अर्थ है गोल्डन वूम या फिर यूनिवर्सल वूम। इस ब्रह्मांड की शुरुआत में ना तो सत्य था ना असत्य। सत्य यानी कि जो बदलता नहीं, टाइम एंड एनर्जी, और असत्य यानी कि जो हर पल बदलता है, जैसे कि मैटर। जब कुछ भी नहीं था, ब्रह्मांड शून्य था। उस समय मूल ऊर्जाओं ने एक हिरण्यगर्भ का रूप लिया जो कि पैराबोलिक था। उस हिरण्यगर्भ की चमक सोने जैसी थी और सत्य असत्य दोनों ही उस हिरण्यगर्भ में मौजूद थे। टाइम प्लस एनर्जी प्लस मैटर। और जब उस हिरण्यगर्भ का विस्फोट हुआ तो टाइम, एनर्जी, मैटर अपना अपना रूप ले लेते हैं और माना जाता है कि उस विस्फोट के समय जो एक ब्रह्म ध्वनि प्रकट हुई उसे ही ओमकार कहा जाता है। और अगर आप लोगों ने हमारा इंट्रो देखा हो तो कहीं ना कहीं हमारा इंट्रो उसी घटना से इंस्पायर्ड है। समय रूपी रथ पर सवार मैटर और एनर्जी अनंत आकाश गंगाओं का निर्माण करते हैं, जिनका निर्माण अभी भी जारी है। वही हिरण्यगर्भ ही जीवन और मृत्यु का कारक है। जिस देवी देवताओं का आज हम पूजन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, वो सब
हिरण्यगर्भ की महा ऊर्जा से ही निर्मित हुए हैं और ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि वही हिरण्यगर्भ सभी प्राणियों को ऊर्जा प्रदान करता है। हिरण्यगर्भ की वजह से ही सभी दिशाएं और ये प्रकृति बनी। आगे कहा जाता है कि एक शक्तिशाली जलधारा, जिसकी बात श्लोक नंबर 7 में होती है, हिरण्यगर्भ में प्रवेश करती है, जिससे जीवन की ज्वाला उत्पन्न होती है और एक आत्मा श्रद्धा से वहाँ निवास करने लगती है। फिर बात की जाती है सर्वोच्च देवता की, जिसने इस सृष्टि की जलधारा पे नियंत्रण किया। सभी प्राणियों को ज्ञान और पूजा करने की क्षमता प्रदान की। आखिर कौन है वो जिसका ना कोई नाम, ना कोई रूप, ना कोई आकार, ना ही कोई रंग है, जो ब्रह्मांड के कोने कोने में मौजूद है। आगे श्लोक में यूनिवर्सल मदर के ऊपर प्रकाश डाला जाता है, जिनका जीवन उस जल से शुरू हुआ और उन्होंने अपने जीवन की और इस भूलोक की शुरुआत की, जिनकी मदद से ही आज जीवन पनप रहा है। ये श्लोक फेमिनाइन एनर्जी की बात करता है। अगर आप लोग पूरे मन और निष्ठा के साथ इस हिरण्यगर्भ की कहानी, इस वैदिक थ्योरी को जानोगे, सुनोगे, तो आप लोगों के भी मेरी तरह रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस ब्रह्मांड की कहानी जानने के बाद आप लोग हिंदू कॉस्मोलॉजी पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में जानोगे स्टार सीड्स कौन होते हैं, उन्हें स्टार सीड्स क्यों कहा जाता है, वो धरती पर क्या करने आते हैं, क्यों आते हैं, उनका भगवान से कनेक्शन क्या होता है, उनको एक सेंस क्यों होता है कि उनको कोई पर्पस पूरा कर रहा है। और पार्ट 3 में हम देखेंगे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। क्या कहानी है इन युगों के पीछे, क्यों ज़रूरत पड़ी इन युगों के पीछे, एक कल्प क्या होता है, ब्रह्मा जी की उम्र कितनी है, ये ब्रह्मांड कब बनता है और कब नष्ट होता है। हिंदू कॉस्मोलॉजी पार्ट 4 में आप लोग जानोगे कि इस ब्रह्मांड में हमारी धरती के अलावा और कौन कौन से लोग हैं, जिनमें से मशहूर हैं देवलोक, यानी कि जहाँ पर देवता रहते हैं, ब्रह्मलोक, तपोलोक और बहुत से और भी लोग हैं जो धरती से नीचे आते हैं, यानी कि पाताल लोक जैसे। अब वहाँ से हमारी आत्माएं भी आती हैं, तो क्यों आती हैं, क्या पर्पस रहता है आत्माओं का धरती पर आने का, और क्यों बने हैं ये सारे लोग, हम आने वाले पार्ट्स में जानेंगे। हिंदू कॉस्मोलॉजी पार्ट 1 फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स में था इतना ही। ऑलराइट गाइस, तो ये कहानी, ये ज्ञान था आप लोगों के लिए। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि आप लोग हमें मोटिवेट कर पाओ बाकी और वीडियोस और बाकी और एपिसोड्स के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड, अगले वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।